रिद्धि को आज मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फ्रेंड के साथ पूरा दिन खेल रही है। और वो देखो अकेले उसके साथ जा भी रही है खेतों में, जैसे से सब पता है कहाँ जाना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, रुचि शर्मा ऑफिशियल 7। तो जहाँ से मैंने अपना व्लॉग एंड किया था, मैंने ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है वापस। तो हम लोग हैं यहाँ पे खेतों की रास्ते में, और यहाँ पे देखो भैया बहुत धूल थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये दोनों पीछे पीछे आ रही है अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनवाते हुए, और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। मैं भी एक्चुअली वीडियो ही बना रही थी, मेरी वीडियो भी अंशु बना रही थी, तो मैं भी यहाँ पे देखते जा रही थी। मतलब बहुत बहुत सुकून जो लगता है ना, वो लग रहा था गांव में जाके। बहुत डिसेंट फीलिंग जिसको बोलते हैं, वैसी वाली लग रही थी। ये शहर की नारी बेचारी देखो, नई नई साड़ी पहन के फुल मेकअप करके आई हैं, और इनको जो रास्ता चलने के लिए मिल रहा है वो ये है जो बिल्कुल धूल मिट्टी भरा है। अभी आई तो बड़ी सुंदर बन के जब ये जाएंगी तब देखेंगे इनके फेस पे क्या होगा। जब हम जाएंगे तो हम और ज्यादा सुंदर बन के जाएंगे, क्योंकि वो फेस पाउडर और लग जाएगा। देख, यहाँ पे एक कुआं है इस जगह। पहले अंशु तेरे को तो याद नहीं होगा, इस जगह ना यहाँ गड्ढा सा था, बुग्गी हमेशा उसमें से डूब के जाती थी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं खेतों के पास में। तो मैं उससे खेतों से पहले थोड़े से जो वीडियो शूट किया हमारे खेत इस कोने से स्टार्ट होके वो जो पेड़ों की बाउंड्री हो रही है ना, वहाँ से लेके उधर वो पीपल का पेड़ है। यहाँ पे मेरे अम्मा बाबा की किसी को देखने नहीं है किसी को मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ये पीपल का पेड़ है ना, यहाँ पे मेरे अम्मा बाबा की समाधि है, और उसके उधर कोने तक भी हमारे खेत है। इधर उधर इस कोने तक भी है। झूला भी डलता था, और यहीं पे बाबा बुर्जी बना के भी रहते थे, पता है? याद है? बहुत पुराना, पहले यही तो थी ट्यूबवेल, वो वैसी ट्यूबवेल वो वाली पुराने टाइम वाली। पीपल के पत्तों पे लिख दी दिल की बात। ये है मेरे अम्मा बाबा की समाधि। क्या हुआ, साड़ी कितनी गंदी होगी क्या है? साड़ी गंदी हो गई? क्या बना लिया? कबू ने तो कुछ बना भी लिया भाई। हाँ, तुम्हारे खेत पता है? हाँ, बता रही दीदी, वहाँ से है। ये धान की पौध बो रखी है। फिर हम आ गए थे ट्यूबवेल के पास। ट्यूबवेल पे नहाने की जो प्लानिंग थी वो तो हमारी बहुत पहले से थी, मतलब जब दिल्ली से हम निकले थे तभी से थी कि अब की बार जाएंगे तो ट्यूबवेल पे ज़रूर नहाएंगे। मैं कपड़े भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह रख कर लेकर गई थी। तो यहाँ पे कविश नहीं नहा रहा था, कविश पानी से डर रहा था, रिद्धि तो खूब फिर यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। रवि नहा भी लिया था, कोमल तो रेडी होकर आई थी घर से। उसके बाद जिस मेन पर्पस के लिए हम गांव गए थे वो अब यहाँ पर हो रहा है। मम्मी इन दोनों की करवा रही हैं पूजा। हमारे वैसे तो बोलते हैं दई देवता पूजते हैं, लेकिन वैसे अगर मतलब सब लोग नहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कुल देवता को पूजना। हमारे यहाँ पे नहीं, जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उस लैंग्वेज को मैं आपके सामने बोल रही हूँ। कुल देवता के पूजन करने गए थे, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उसकी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में खेत भी दिखा रही हूँ, और मैं यहाँ पे खुद भी अपने आप को शूट कर रही हूँ। जब छोटी वाली की पूजा हो गई थी उसके बाद मम्मी ने बड़ी वाली भाभी भाई की भी पूजा करवाई थी। और इसी बीच में हमारे कविश बाबूजी पहुँच गए थे खेत के अंदर, जहाँ खेत जुता पड़ा था ना, उसके अंदर पानी चल रहा था ना ट्यूबवेल का। वहाँ पे डक दिख रहे थे उसको, पानी की वजह से ना वहाँ पे डक आ रहे थे। तो वो डक को पकड़ने गया था। वहाँ डक को पकड़ने के चक्कर में ना, जहाँ पानी ज़्यादा थोड़ा सा गीला हो रहा था, उसमें उसने पैर धंसा लिया। फिर उसकी चप्पल भी वहीं कहीं गायब हो गई। मतलब मेरे पापा उसको वहाँ से लेने गए। पापा बोले वहीं से तेज़ चिल्ला रहे कि चप्पल इसकी खो गई। मैं डर गई, मैंने कहा अभी तो उसको एक गांव में एक दिन पूरा रहना है, ये नंगे पैर घूमेगा क्या? फिर वहाँ से उसको पापा हाथ डाल के मिट्टी के अंदर चप्पल ढूंढ करके तब लेकर आए। यहाँ पे बड़े भाई भाभी की पूजा हो रही है। ये देखो पापा कविश को लेने गए हुए, इतनी दूर अकेले चला गया। इसको मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा कि मैं कितनी दूर खेतों में अकेले जा रहा हूँ बत्तखों के पीछे। अगर बत्तख मतलब उड़ेंगे या कुछ भी होगा, रिएक्शन देगा नहीं, डर नहीं लगेगा। तो वहाँ हो रही है पूजा, और यहाँ पे दोनों कर रहे हैं फ़ोटो शूट अपना। फ़ोटो भी बड़े डिसेंट, बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो आए थे। एक तो
शाम का टाइम था और सूरज ढल रहा था, तो इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए, 1-2 मैंने भी क्लिक कराए थे, बहुत अच्छे लगे थे। फिर हम चल दिए वापस घर की तरफ नहीं, मंदिर की तरफ, क्योंकि हमें अभी मंदिर में भी कोमल और रवि की पूजा करवानी थी। तो यहाँ पे कविश जा रहा है यहाँ पे नाना की गोद में, आगे से मेरा बड़ा भाई बाइक ले आएगा जिस पे मम्मी और कविश दोनों बैठ के देखो गाइस, पहले बुर्जी बनती थी, अब आजकल शॉर्ट वर्क होने लगा है, तो अब ये बोंगे से बनने लगे हैं। मतलब राउंड शेप में उन्होंने पल्ली बांध दी है, ऊपर से ब्लैक पन्नी को कवर कर दिया है, ऐसा हो गया है। पहले ये ऐसा नहीं बनता था। अब हम इस मंदिर में जाएंगे जहाँ पे कोमल और रवि पूजा करेंगे, जो कि हमारे गाँव का सबसे मेन मंदिर है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर। उसके बाद हम करेंगे गीत वीत और फिर करेंगे खाना वाना, फिर करेंगे रेस्ट। आज के गांव का व्लॉग यहाँ पे थोड़ी देर बाद एंड होने वाला है। तो यहाँ पर हैं हम मंदिर के रास्ते में, मंदिर के लिए जा रहे हैं। मंदिर के साथ साथ मैं आपको बीच में दिखाऊंगी, पीकॉक वगैरह भी यहाँ पे नाच रहे थे। ये रिद्धि और परी दोनों आगे आगे भागी जा रही हैं, जैसे इनको सब कुछ पता है। जैसे सब कुछ तो नहीं पता, यहाँ पे मुड़ गई थी और देखने लगी थी मम्मा हमें किस साइड जाना है, उसके बाद वो आगे बढ़ी थी। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी बोंगे, पीकॉक और ये रिद्धि। और ये है हमारे गांव का मंदिर, मेन मंदिर वो जिसको बोलते हैं। हमारे गांव का बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसमें शिवलिंग अपने आप क्या बोलते हैं प्रकट हुई थी। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। ये मंदिर काफ़ी, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो गई है, उसके बाद भी ना इस मंदिर की जो शिवलिंग है ना वो नीचे नहीं हुई है, बल्कि प्रॉपर ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे आपको मंदिर के प्रॉपर दर्शन करा रही हूँ, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। तो यहाँ पे सबसे पहले कर रही है मम्मी पूजा, फिर मम्मी ने कराई रवि और कोमल की पूजा। मैं काजल और कोमल में ना हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब फॉर्चुनेट समझो या अनफॉर्चुनेट समझो, हमारी दोनों भाभीियों के नाम कोमल एंड काजल हैं, जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कोमल कौन काजल को। ये तो मुझे पता है कि कौन है, लेकिन मेरे मुंह से ना कोमल को काजल, काजल को कोमल निकलता रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं पूजा। आज मतलब इनका ऑलमोस्ट सारा वर्क डन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम खेती तो हर तरीके की सीजन के हिसाब से होती है। ये देखिए चंदा मामा निकल गए हैं और सूरज चाचू मैंने आपको ढलते हुए दिखा ही दिए थे। और यहाँ पे देखिए ये है हमारे गांव की चामड़ मैया, यहाँ पे भी पूजा करेंगे ये दोनों अभी। ये यहाँ के शनि देवता हैं, ये है सरकारी नल और ये है पीपल, ये है चामड़ मैया। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ की पोखर, जहाँ से हम चीका मिट्टी लेके जाते थे घर पर लीपने के लिए, चूल्हे पर लीपने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये है यहाँ की पोखर। ये पहले पानी इतना नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है सबकी नालियों का पानी भी सब इसमें शामिल हो गया है। पहले यहाँ पे थोड़ी जगह गीली थी तो थोड़ी जगह सूखी थी, जिसमें से हम मिट्टी वगैरह निकाल सकते थे। थी जैसे ये जो सेकंड वाला बना रखा है बोंगा, पहले ऐसे नहीं बनते थे, पहले ऐसे बनते थे। इसको बनवाने के लिए कई लोगों की हेल्प लगती थी। उसके बाद बनवाने के बाद उनको नहाने धोने के बाद दावत भी होती थी। तो ये है चामड़ माता, जो कि मैंने अभी आपको पोखर दिखाई ना, उसमें प्रकट हुई थी टुकड़ों में। तो यहाँ पे उनको जॉइंट करके प्रॉपर बिठाया गया है, तब से यहाँ पे पूजा होने लगी है। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बातें, रेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट और आपस में बातें कि कैसा हुआ, क्या हुआ। सॉल्टी मेल से ना 8 दिन ही बड़ी है और मैं उससे 8 दिन छोटी हूँ। और इसके अलावा जो मैंने आपको आरती के बारे में बताया था, वो सॉल्टी से 1 घंटे बड़ी है। मतलब हम तीनों ऑलमोस्ट एक साथ के हैं, जो गांव में बहुत टाइम बाद मिले थे। उसके बाद हम ना रात में सोए थे बाहर तारों की छांव में, जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर चांद की रोशनी के अंदर नीचे आंगन में सोए थे कूलर चला के। तो मस्त मज़े से नींद आई भाई, गांव की प्रॉपर फीलिंग लेकर आई थी मैं इस बार। तो यहाँ पे देखो हम लोग सो रहे हैं रात में आंगन में, जिसमें हमें चंदा मामा दिख रहे हैं। इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, दोस्त, कोलीग्स, परिवार के लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।